जय श्री राम दोस्तों। आज हम जिस कथा का श्रवण करने जा रहे हैं वह है महाकुंभ मेला। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। कुंभ मेला भारतीय संस्कृति और आध्यात्म का सबसे बड़ा उत्सव है। यह केवल धार्मिक आयोजन ही नहीं बल्कि एक ऐसा पर्व है जिसमें लाखों लोग अपनी आस्था और विश्वास के साथ भाग लेते हैं। कुंभ मेले का आयोजन हर 12 वर्षों में 4 पवित्र स्थानों प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक पर होता है। इन स्थानों को पवित्र इसलिए माना गया है क्योंकि यहाँ समुद्र मंथन से प्राप्त अमृत की कुछ बूंदें गिरी थी। कुंभ मेले की कथा का संबंध समुद्र मंथन से है। दोस्तों जानते हैं क्या है कुंभ मेले का पौराणिक रहस्य। कुंभ मेला इतना विशाल और भव्य होता है कि अंतरिक्ष से भी देखा जा सकता है। लेकिन हमारे मन में यह सवाल जरूर उठता है कि यह इतना विशाल और भव्य आयोजन आखिर कहाँ से शुरू हुआ होगा और इसके पीछे का इतिहास क्या है। क्या इसका उल्लेख भारतीय वेदों, पुराणों और धर्म ग्रंथों में मिलता है या फिर इसके पीछे कोई और गहरा और रहस्य कहानी में छिपा हुआ है। और सबसे रोचक और आश्चर्य वाली बात यह है कि कुंभ के शाही स्नान का पहला अधिकार केवल नागा साधुओं को दिया जाता है, जबकि अन्य साधु संतों को उनके बाद स्नान करने का अवसर मिलता है। इस विशेष परंपरा के पीछे एक अद्भुत इतिहास छिपा हुआ है जो नागा साधुओं को इतना विशिष्ट और सम्मानीय बनाता है। महाकुंभ का आयोजन प्रयागराज के त्रिवेणी संगम पर होता है, जहां गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों का संगम माना जाता है। लेकिन यहाँ केवल गंगा और यमुना ही दिखाई देती हैं। आखिर सरस्वती नदी को क्यों नहीं दिखाई देती? क्या कलयुग में सरस्वती नदी अदृश्य हो गई है? यह केवल एक धार्मिक मान्यता है? यहाँ इसके पीछे कोई गहरा धार्मिक रहस्य यह वैज्ञानिक रहस्य छिपा हुआ है। प्रयागराज में स्थित अक्षयवट, जिसे अमर वृक्ष माना जाता है, जो सृष्टि के विकास और प्राणों का साक्षी रहा है, इसके पीछे का इतिहास और महत्व क्या है? 2025 के महाकुंभ में भारत के 13 प्रमुख अखाड़े हिस्सा लेने वाले हैं। अखाड़ों का इतिहास और उनका महत्व क्या है? इन सभी सवालों का जवाब और महाकुंभ के अनसुने रहस्य को जानने के लिए हमारे साथ अंत तक जुड़े रहिए, क्योंकि यह केवल एक मेला ही नहीं बल्कि आस्था, विश्वास और संस्कृति का संगम है। प्राचीन ग्रंथों में कुंभ मेले का स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता है, फिर भी इसे भारत का सबसे बड़ा तीर्थ माना जाता है। यही नहीं, इसे यूनेस्को ने मानवता के संस्कृति विरासत की सूची में शामिल किया है, जो इसकी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व को दर्शाता है। कुंभ संस्कृत का एक ऐसा शब्द है जिसका अर्थ होता है कलश या घड़ा। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि अगर कुंभ केवल पानी का घड़ा है तो यह इतना बड़ा और विश्व विख्यात त्योहार कैसे बन गया। मित्रों, इस वीडियो में हम आपको महाकुंभ के आरंभ से लेकर अभी तक की पूरी यात्रा के बारे में जानकारी देंगे। कुंभ मेले के इतिहास को समझने के लिए हमें 2 प्रमुख पौराणिक कथाओं को जानना होगा जो इस पर्व की गहराई और महत्व को दर्शाती हैं। तो मित्रों, आइए सुनते हैं महाकुंभ मेले की पहली कथा। यह कथा सांपों और गरुण देव के बीच की है, जो ऋषि कश्यप और उनकी 2 पत्नियों कद्रु और विनीता से जुड़ी हुई है। कद्रु और विनीता आपस में 2 बहनें थी और ऋषि कश्यप की पत्नियां भी थी। कद्रु ने ऋषि कश्यप से एक दिन एक वरदान मांगा कि मुझे 1000 विशाले बच्चे चाहिए जो बहुत शक्तिशाली हों। ऋषि कश्यप ने तथास्तु कह दिया और कद्रु को मिले 1000 अंडे। यह देखकर विनीता को लगा कि मुझे भी वरदान मिलना चाहिए। विनीता भी ऋषि कश्यप के पास गई और उन्होंने कहा कि मुझे भी वरदान दीजिए। मेरे बच्चे चाहे संख्या में कम हो मगर कद्रु के बच्चों से ज्यादा शक्तिशाली होने चाहिए। ऋषि कश्यप ने तथास्तु कहा और विनीता को मिले 2 बड़े अंडे। अब कद्रु के पास जो 1000 अंडे थे वह एक एक करके धीरे धीरे टूटने लगे और उन अंडों में से बच्चे यानी सांप निकलने लगे। इसीलिए पूरी दुनिया में जितने सर्प हैं उन सब की माँ कद्रु को माना गया है। कद्रु के बच्चों को देखकर विनीता को लगा कि जब इसके बच्चे हो रहे हैं तो मेरे क्यों नहीं हो रहे हैं। इस उत्सुकता में विनीता ने 2 में से एक अंडा खुद फोड़ दिया और उसमें से एक अधूरा जीव निकला जिसका शरीर कमर तक ही विकसित हुआ था। वह जीव गुस्से में बोला, माँ आपने मेरे साथ अन्याय किया है, लेकिन आप दूसरे अंडे के साथ ऐसा मत कीजिएगा, सब्र रखिए। और ऐसा कहकर वह आसमान में उड़ गया और उनका नाम अरुण पड़ा और वो आगे चलकर भगवान सूर्य के रथ के सारथी बने। समय के साथ जब दूसरा अंडा फूटा तो उसमें से एक शक्तिशाली जीव पैदा हुआ जिसका चेहरा गरुड़ पक्षी जैसा था और शरीर मनुष्य जैसा था। उसका नाम गरुड़ रखा गया।
एक दिन कद्रू और विनीता ने सूर्य देव के सफेद घोड़े को देखकर शर्त लगाई। विनीता ने कहा कि यह घोड़ा पूरी तरह सफेद है, जबकि कद्रू ने कहा कि उसकी पूंछ काली है। यह शर्त उनकी प्रतिष्ठा पर आन पड़ी और तय हुआ कि जो भी हार जाएगा उसे दासी बनना पड़ेगा। कद्रू ने अपने नाग पुत्रों से कहा कि वे सूक्ष्म रूप धारण कर घोड़े की पूंछ से चिपक जाए ताकि वह काली दिखाई दे। नागों ने ऐसा ही किया और कद्रू शर्त जीत गई। इस कारण विनीता को अपनी बहन कद्रू की दासी बनाना पड़ा और गरुड़ को यह अच्छा नहीं लगा। तब उसने अपनी मां को मुक्त करने का संकल्प लिया। उन्होंने कद्रू और उनके बच्चों से जो सांप थे उनसे पूछा कि मेरी मां को कैसे मुक्ति मिलेगी। तब कद्रू और उनके बेटों ने शर्त रखी कि अगर तुम देवों के पास से रखा समुद्र मंथन से निकला अमृत कलश ला दोगे तो दोनों को दासत्व से मुक्त कर देंगे। गरुड़ ने यह शर्त मान ली। अब शक्तिशाली गरुड़ वैकुंठ धाम पहुंच गए और छिपा हुआ अमृत कलश लेकर उड़ चले। यह देख देवों के राजा इंद्र उनके सामने आ गए, जिन्हें गरुड़ ने हरा दिया। देवों ने तमाम कोशिश की लेकिन गरुड़ से जीत नहीं पाए। अंत में हार कर जब सब विष्णु जी के पास पहुंचे और बोले कि अनर्थ हो जाएगा अगर यह अमृत कलश गलत हाथों में चला गया तो। देवों की विनती के बाद भगवान विष्णु ने गरुड़ को रोका। तभी विष्णु जी ने देखा कि गरुड़ के हाथ में अमृत कलश है, मगर वह उसको खोलकर अमृत ग्रहण नहीं कर रहे हैं, सिर्फ हाथ में पकड़कर उसे बचा रहे हैं। तब विष्णु जी ने उनसे पूछा कि आप कलश को लेकर कहाँ जाने की कोशिश कर रहे हो, और ये जब अमृत तुम्हारे हाथ में है तो आप उसको ग्रहण क्यों नहीं कर रहे हो। तब गरुड़ ने पूरी व्यथा बताई कि वे अपनी मां को मुक्त करने के लिए ले जाना चाहते हैं। विष्णु जी ने कहा कि ठीक है, मैं एक शर्त पर तुमको ये अमृत कलश ले जाने दूंगा। तुम हमेशा के लिए मेरे वाहन बन जाओगे और मेरे साथ रहोगे। तब गरुड़ ने यह शर्त स्वीकार कर ली, जिसके बाद कलश विष्णु जी ने ले जाने दिया। लेकिन गरुड़ ने अमृत कलश जैसे ही जमीन पर रखा, विष्णु जी ने मायावी शक्तियों से उस कलश को वहां से गायब कर दिया। लेकिन क्योंकि वह अमृत कलश कद्रू और उनकी मां तक पहुंचा दिया था, इसीलिए उनकी मां को दासत्व से मुक्ति मिल गई। जब गरुड़ और इंद्र में युद्ध हो रहा था तो कलश से कुछ अमृत छलका और वह पृथ्वी पर 4 जगहों पर गिरा था। वह 4 जगह उज्जैन, हरिद्वार, नासिक और प्रयागराज हैं। और यही कारण है कि आज इन चारों पवित्र स्थलों पर महाकुंभ मेले का आयोजन होता है। महाकुंभ से जुड़ी दूसरी लोकप्रिय कथा समुद्र मंथन की है। विष्णु पुराण के अनुसार एक बार दुर्वासा ऋषि ने एक दिव्य माला बनाई और उसे देवराज इंद्र को भेंट किया। लेकिन इंद्र अपने अहंकार में डूबे हुए थे और उन्होंने उस माला को अपने ऐरावत हाथी के मस्तक पर रख दिया। ऐरावत ने वह माला जमीन पर गिरा दी और अपने पैरों से कुचल डाला। महर्षि दुर्वासा ने इसे अपना अपमान समझा और क्रोधित होकर इंद्र को श्राप दे दिया कि उनका सारा वैभव नष्ट हो जाए और सभी शक्तियां खत्म हो जाएं। इस श्राप के बाद देवता कमजोर हो गए। राक्षसों ने इसका फायदा उठाकर देवताओं को हरा दिया, जिसके बाद सभी देवता भगवान विष्णु के पास मदद मांगने गए। भगवान विष्णु ने कहा कि अमृत पाने के लिए समुद्र मंथन करना होगा। अमृत यानी ऐसा अमर पेय जिसको पीने से देवता फिर से ताकतवर हो जाएंगे। अब देवताओं ने राक्षसों को भी मना लिया कि चलो मिलकर समुद्र मंथन करते हैं। राक्षस भी अमृत के लालच में तैयार हो गए। जब समुद्र मंथन हुआ तो कई चीजें निकली, जैसे कामधेनु, गाय, विष और आखिर में अमृत का कलश। जैसे अमृत कलश निकला, राक्षस और देवता दोनों उसे पाने के लिए झगड़ने लगे। वामन पुराण के अनुसार बृहस्पति देव ने इंद्र के पुत्र जयंत को संकेत दिया कि वह अमृत कलश लेकर भाग जाए। इसीलिए जयंत ने अमृत कलश उठाया और उसे वहां से लेकर भाग गए। अब राक्षसों ने जयंत का पीछा किया और 12 दिनों तक देवता और राक्षसों के बीच लड़ाई चली। जयंत अमृत कलश को लेकर भागते रहे और इसी दौरान अमृत की कुछ बूंदें पृथ्वी के 4 स्थानों प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक पर गिर गई। इसीलिए इन जगहों को पवित्र माना जाता है और यहाँ कुंभ मेले का आयोजन होता है। अमृत कुंभ का जब यह सवाल आता है कि कुंभ मेला हर 12 साल में ही क्यों होता है। जयंत को अमृत कलश लेकर स्वर्ग पहुंचने में 12 दिन लगे और देवताओं का एक दिन पृथ्वी के 1 साल के बराबर होता है। इसीलिए कुंभ मेला 12 साल के अंतराल पर मनाया जाता है। लेकिन कहानी का महत्वपूर्ण हिस्सा जिसे जानना आपके लिए बेहद जरूरी है, श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार कुंभ का जो विवरण है उसके अनुसार सागर से मंथन में 14 रत्न निकले थे, जिससे सबसे पहले हलाहल या कलकूट विष निकला था। और इस विष की ज्वाला इतनी तीव्र थी कि सभी देवता और दानव इससे जलने लगे। तब भगवान शिव ने देवता और दानव को समस्त सृष्टि की रक्षा के लिए विष को खुद पी लिया था।
विष की ज्वाला को कम करने के लिए सभी देवता और दानवों ने शिव जी को शीतल जल चढ़ाया, जिसके बाद उनके शरीर का ताप और जलन कम हुआ। यही कारण है कि सावन में शिव जी का जलाभिषेक किया जाता है। और ऐसा कहा जाता है कि जब शिव जी ने समुद्र मंथन से निकले हलाल विष को ग्रहण किया तो उसकी कुछ बूंदे धरती पर गिर गईं। जिन घास की पत्तियों पर यह बूंदे गिरी उन्हें सांप ने चाट लिया, जिससे सांप की जीभ भी बीच से कट गई। वहीं कुछ विष की बूंदे को बिच्छू और अन्य विषैले जीवों ने ग्रहण कर लिया। इसी कारण यह जीव जहरीले हो गए। इसके बाद कामधेनु, गाय, उच्च श्रवा, घोड़ा, रावत, हाथी, कौस्तुभ, मणि, कल्पवृक्ष, अप्सरा, रंभा माता, लक्ष्मी, वारुणी, चंद्रमा, पंचजन्य, शंख, प्रतिजात, वृक्ष, सारंग, धनुष, अमृत कलश अर्थात अमृत कुंभ निकला, जिसे विश्व मोहिनी बनाकर भगवान विष्णु ने देवताओं को पिला दिया। इसकी बूंदे हरिद्वार की गंगा नदी, प्रयागराज के त्रिवेणी संगम, गंगा, यमुना और सरस्वती, उज्जैन की क्षिप्रा नदी और नासिक की गोदावरी नदी में गिरी। जहां अमृत की बूंदे गिरी वहां कुंभ मेले का आयोजन शुरू हुआ। प्रयागराज में जहां महाकुंभ का आयोजन होता है वहां गंगा यमुना का संगम तो साफ देखा जा सकता है, लेकिन सरस्वती नहीं दिखाई देती है। फिर भी इसे त्रिवेणी संगम कहा जाता है। दोस्तों, अब हम जानेंगे कि सरस्वती नदी अदृश्य क्यों हो गई। इसके पीछे की वजह हमें इतिहास और पुरानी कथाओं में देखना होगा। महाभारत के शल्य पर्व में सरस्वती नाम से नदियों का उल्लेख मिलता है। श्रीमद् भागवत पुराण में सरस्वती नदी के प्रवाह और उसके स्थानांतरण की एक रोचक कथा का वर्णन मिलता है। प्राचीन काल में सरस्वती नदी एक स्वर्ण भूमि में बहा करती थी। कालांतर में इस भूमि का नाम स्वर्ण राष्ट्र हो गया। धीरे धीरे यह सौराष्ट्र कहने लगा। इसी समय सौराष्ट्र के क्षेत्र प्राचीन मारवाड़ तक फैला हुआ था और सरस्वती नदी इसी भूमि से प्रवाहित होती थी। यहाँ नित्य सरस्वती की पूजा अर्चना होती थी, लेकिन समय के साथ इस प्रदेश के लोग यमुना के संपर्क में आ गए और उनके आचार विचार को अपनाने लगे। इससे दुखी होकर सरस्वती ने ब्रह्मा जी से अनुमति मांगी और मारवाड़ और सौराष्ट्र छोड़कर प्रयाग में आकर वास करने लगी। कहा जाता है कि सरस्वती के यहाँ से चले जाने के बाद यह भूमि धीरे धीरे मरुस्थल में बदल गई और यही मरुस्थल आज राजस्थान के नाम से जाना जाता है। हाल ही में मोहनगढ़ में बोरवेल की खुदाई के दौरान अचानक पानी का सैलाब बाहर निकला। या पानी का प्रेशर इतना ज्यादा था कि लोग इसे देखकर अचंभित रह गए। अब इस घटना को लेकर चर्चा तेज हो गई। क्या यह प्राचीन सरस्वती नदी का पानी है? क्योंकि इतिहास के अनुसार सरस्वती नदी जो लुप्त हो गई थी उसका रूट यहीं से होकर गुजरता था। ऋग्वेद में सरस्वती नदी को अनवटी के रूप में वर्णित किया गया है। इसे समृद्धि और जल की देवी के रूप में पूजा जाता था। सरस्वती नदी के पूर्व और सतलुज के पश्चिम में प्रवाहित होती थी। महाभारत में इस नदी के कई नामों से जाना गया है। महाभारत पुराण में भी इसे विलुप्त होने का वर्णन मिलता है। यही वह नदी थी जिसके किनारे ब्रह्मवर्त और कुरुक्षेत्र जैसे प्राचीन स्थल बसे हुए थे। महाभारत में भी यह उल्लेख मिलता है कि बलराम ने द्वारका से मथुरा तक की यात्रा सरस्वती के माध्यम से की थी। इसी के अलावा नदी यादवों के पार्थिव अवशेषों को इसी नदी में प्रवाहित किया गया था। इन विवरणों से यह स्पष्ट होता है कि सरस्वती एक विशाल और महत्वपूर्ण नदी थी जो न केवल धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व रखती थी। वैदिक काल में एक और नदी का उल्लेख मिलता है जिसे द्रसदसी कहा जाता था। यह सरस्वती नदी की सहायक नदी थी और हरियाणा से होकर बहती थी। समय के साथ जब भीषण भूकंप आया और हरियाणा तथा राजस्थान की धरती के नीचे से पहाड़ ऊपर उठे तो नदियों का बहाव बदल गया। द्रसदसी नदी ने अपनी दिशा बदल ली। आज इसे यमुना नदी के नाम से जाना जाता है। यह सरस्वती नदी के साथ मिलकर बहने लगी और इसी कारण प्रयागराज में 3 नदियों का त्रिवेणी संगम कहा जाता है। महर्षि वेदव्यास ने इसे तीर्थराज प्रयाग का नाम दिया था, जो गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम का पवित्र स्थल है। यह स्थान न केवल धार्मिक बल्कि ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी अद्वितीय है। प्राचीन ग्रंथों में कुंभ का अर्थ केवल एक साधारण कलश है, लेकिन यही साधारण शब्द दुनिया का सबसे बड़ा धर्म और संस्कृति का अमर प्रतीक बन गया। दरअसल कुंभ मेले को उल्लेख वैदिक ग्रंथों, सूत्र साहित्य, महाकाव्य, पुराण ग्रंथों, स्मृति या धर्म शास्त्रों में नहीं मिलता। ऐतिहासिक किताबों में इस माघ मेला या प्रयाग स्नान के नाम से जाना जाता है। कुंभ मेले में शाही स्नान की विशेष का महत्व है। पवित्र नदियों में स्नान करना हिंदू धर्म का अहम हिस्सा है। कुंभ मेला न केवल धार्मिक आयोजन है बल्कि यह आस्था, एकता और भारतीय संस्कृति का सबसे बड़ा पर्व है। यह हमें संबंध की कथा से प्रेरणा लेकर संघर्ष और धैर्य का संदेश देता है। अगर आप आध्यात्मिक तलाश में या भारतीय संस्कृति की गहराइयों को समझना चाहते हैं तो कुंभ मेले में भाग लेना एक अद्भुत
अनुभव होगा। जय श्री राम मित्रों, अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी तो कमेंट में जरूर बताइए और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मेरी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। हर हर गंगे, जय श्री माता, जय श्री राधे कृष्ण।